कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जितने नंबर जानते हैं वो नंबर होते हैं रियल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं, दुनिया भर के मत करो, है ना, पता मना है। होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी जितने भी प्रकार के नंबर वो सारे नंबर काय में जाते हैं? जितने भी नंबर हैं वो सब काय में जाते हैं? रियल नंबर। ठीक है, लेकिन एक प्रकार का नंबर जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4, होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4, इंटीजर आपको पता है माइनस के दिए जाते हैं, है ना, और रेशनल नंबर में क्या जाते हैं अपना अपॉन वाले भी जाते हैं, पॉइंट वाले भी जाते हैं, लेकिन जो टर्मिनेटिंग है, और इरेशनल में क्या जाते हैं? रूट वाले नंबर आ जाते हैं। ठीक है, बार वाले, इस प्रकार के नंबर आ जाते हैं। ये सारे नंबर हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे नंबर रियल नंबर हो गए। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सब नंबरों में आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो छूट गया? कौन सा? सब तो जान नंबर जान। इन सब में जो हमारे नंबर छूटे वो छूटे हैं रूट वाले, लेकिन कौन से? इनका कोई आंसर होता था क्या? अभी तक हम इनका कोई आंसर करते नहीं थे, बोलते थे ये नंबर ही नहीं कहलाता है, कुल मिला यही कहते थे ना कि रूट के अंदर माइनस आ गया भैया इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, यही करते थे ना कि रूट के अंदर अगर, यही अभी तक हम सीख के आए हैं कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया मतलब वो नंबर ही नहीं, क्योंकि अभी तक अपन कौन से नंबर पढ़ रहे थे? रियल नंबर। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहे हैं? रूट के अंदर जो नेगेटिव आ जाता है, अभी तक हम उन नंबरों को सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया इसमें, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, जैसे इसको हमें लिखना है या इसको सॉल्व करना है या इसके साथ प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो एक नंबर ले लेते हैं रूट ओवर -1। क्या लेते हैं? रूट ओवर -1, जिसकी वैल्यू हम बोलेंगे आयोटा। क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या होता है? रूट के अंदर -1 बस होता है। इस आयोटा का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर -1। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? क्या बोल रहा? आयोटा अगर लिखा उसका मतलब रूट के अंदर। अब इससे दूसरा नंबर कैसे लिख सकते हैं? जैसे √3 है, क्या है? √3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू -1, 3 बन जाती है, माइनस का हो जाएगा, तो √3 का मतलब तो √3 और इसका मतलब आयोटा, ये हो गया √3 आयोटा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही समझ में बात? अगर हमने बोल दिया कि √7 लिखो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा? √7। आपको ये नहीं लिखना, ये सब समझाने के लिए बता। अब सीधा हम आपसे बोलेंगे √9 बताओ कितना होगा? √9 आयोटा तो बोल दोगे, लेकिन 9 किसी का रूट भी होता है 3 का, तो इसका आंसर क्या आएगा? आ रही समझ बात की नहीं आ रही? अगर तुमसे बोल दिया -25 रूट के अंदर, क्या लिखोगे? तो पहली बात तो ये 25 आयोटा होगा, 25 होता है 5 का, तो सीधा 5 अगर आपको मालूम है तो। ठीक, इसका आंसर बताओ। ओम रूट ओवर -23 इस, क्योंकि किसी का रूट नहीं होता इसलिए इसमें लगा रहे। समझ में आ रही बात का बोले? तो ये सारी हमारी चीजें होती हैं काय की? आयोटा की। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, एक चीज समझो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का इन नंबरों को। स्टैंडर्ड फॉर्म है इनका a प्लस आयोटा b। क्या है इसका? a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक ही जगह पे देखो दो पार्ट होते हैं हमेशा नंबर के। जैसे आपने ये तो लिख दिया कि भैया देखो 2 प्लस, जैसे ये नंबर इसको क्या लिखोगे? 2 तो कुछ कर नहीं सकते, 2 के साथ कर सकते क्या? तो 2 ही रहेगा। इसको क्या लिखोगे? √3 यही लिखोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब यही होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी चीज क्या होती है? मिक्स करके। तो इसमें दो पार्ट मिलेंगे हमेशा आपको।
ये वाला आगे वाला पार्ट किस नंबरों से आ रहा है? ये रियल नंबरों से आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस नंबरों से आ रहा है? रियल नंबरों में से आ रहा है। और पीछे वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है? इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, यानी इमेजिन किया गया है ये बस। ये रियल पार्ट कहलाता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जिसमें आयोटा लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें कुछ नहीं लगा रहता वो रियल पार्ट। और दोनों को मिला करके क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनता है दोनों को मिला के? समझ में आया कि नहीं आया? इतना आया समझ में? पहले ये लिख लो जरा। सबसे पहले आप लोग ये समझ गए, इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी समझ लो। जैसे इसका जो सिंबल है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का वो है Z। क्या है? Z। ठीक है, Z को इंटीजर को भी डिनोट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या लिखते हैं? Z। लिख रहा है तो लिख देते हैं। ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं Z, एक बार Z ही लिख, अपन ने भी Z लिख दिया। ठीक है, तो भैया Z है इसका क्या सिंबल लिखने का। अब आप लोग समझिए, जैसे हमने कोई नंबर दे दिया 5 प्लस आयोटा 6, एग्जांपल के लिए 5 प्लस आयोटा 6, इसको बोलोगे क्या? 5 प्लस आयोटा 6, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें अगर आपसे बोल दें कि बताइए रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो क्या है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 6। तो आप कैसे लिखना है? रियल पार्ट RE, रियल पार्ट ऑफ Z। उतना नहीं लिखना रियल पार्ट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में RE का मतलब रियल का RE लेंगे, और Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ Z क्या है? 5 है। इमेजिनरी के लिए IM, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है? 6 है। ये आया समझ में? ये आ गया समझ में? ओके, अब देखो यहाँ एक चीज और समझना है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, जैसे बिल्कुल आसान है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अभी एग्जांपल के लिए ले लिए, दो नंबर है। अगर दो नंबर आपको इक्वल दिए हैं क्वेश्चन, अगर दो नंबर आपको इक्वल क्वेश्चन में दिए हैं, a की वैल्यू हम इसका जो रियल पार्ट है इसकी रियल पार्ट के बराबर, इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी a की वैल्यू किसके बराबर होगी? x के बराबर। b की वैल्यू किसके बराबर होगी? सिंपल है बिल्कुल। जैसा अगर एग्जांपल के लिए अपन ने दिया है 6 प्लस आयोटा 5 इक्वल्स टू, यहाँ दे दिया 5 प्लस, या इधर माइनस दे दिया, माइनस भी आ सकता है, आयोटा 9। ये आपको इक्वल दिए हैं, क्वेश्चन ही में दिए। ठीक है, ये आपको क्या दिए हैं? तो 6 किसके बराबर लिखोगे और 5 किसके बराबर लिखोगे? और अगर यहाँ पे a और b दिया होता तो कैसे लिखते? a की वैल्यू क्या लिखते? 5, और b की वैल्यू क्या लिखते? आया समझ में? ये सिंपल एज दैट। माइनस लगा है ना, तो माइनस लेना, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस की वैल्यू है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि अपना मेन में तो प्लस है, अगर माइनस आ गया तो माइनस की वैल्यू भी लेंगे। ठीक, ये भी समझ गए? ये सिंपल है बिल्कुल, ये बराबर वाला कोई बड़ा रूल नहीं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ी सी वैल्यू पर ध्यान रखनी है, वो याद नहीं करवा रहे हैं तो मैं खुद ही याद हो जाए। जैसे आयोटा है, आयोटा का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर आयोटा का स्क्वायर कर दें तो, यानी स्क्वायर कर दें तो इस तरफ भी स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा भैया? -1। आ रही समझ? आयोटा का क्यूब कर दें तो, आयोटा का क्यूब अगर करेंगे तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हम निकाल चुके कितनी है, और ये आयोटा है तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। इसमें रखने की जरूरत नहीं, ये नहीं रखते, सिर्फ समझने के लिए था, ये रखते नहीं है, रहता आयोटा के फॉर्म में। आयोटा की पावर 4 कर देंगे अगर, आयोटा की पावर 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, इसकी भी क्या है? -1, तो क्या हो गया? प्लस का 1। समझ गए? एक वैल्यू और 4 तक याद रखो बस। एक वैल्यू 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, ये भी ध्यान रखिए। अगर 1 के अपॉन आयोटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा। ये भी अगर सॉल्व करके बताना, देखो ऊपर नहीं पहुंच जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा बन जा, आयोटा का आयोटा से हुआ, आयोटा का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं -1। समझ गया ना? आयोटा अपॉन माइनस और माइनस ऊपर तक पहुंच जाएगा -1। ये समझ गए कैसे आए? ठीक है, मेन पर्पस ये है कि आपको सिर्फ याद रखनी है। ये तुम समझा लिया आई कैसे,
आपको सिर्फ ये 5 वैल्यू बस याद रखनी है, जिनमें से पहली वाली तो कोई काम की है नहीं, वो ज्यादा लगेगी नहीं, सिर्फ हमें ध्यान रखनी है। आयोटा की वैसे याद हो गई होगी तुमको, माइनस रूट ओवर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 का मतलब 1, आयोटा का पावर 4 का मतलब 1 होता है, -1 × -1 अपॉन आयोटा का मतलब, बस ये वैल्यू बस याद रखो, हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 58, आयोटा की पावर 58 है। हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, इसको 4 की पावर में तोड़ना है। किसकी पावर में तोड़ना है? 4 की पावर में कैसे तोड़ सकते हैं? जैसे 58 में आप 58 पावर 4 का डिवाइड दे दो, 4 1 जा 4 4 जा 16, यानी 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 58 में से सिर्फ 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 56। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 56, कितना बच रहा है? आयोटा का स्क्वायर, यही बच रहा है ना, 2 इसको तोड़ लिया, समझ गए ना? 4 का डिवाइड दोगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको अलग कर दो, उसमें से माइनस कर दो, ठीक, समझ गए? ये 4 की पावर में अगर आपने तोड़ लिया, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, और 4 के मल्टीपल की जितनी भी पावर आ जाएंगी, 4 के मल्टीपल ही है ना ये, 4 की टेबल में आएगा 56, आएगा नहीं आएगा 4 की टेबल, तो इसका मतलब भी हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा? ये पूरा 1 हो गया, बचा क्या? आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, तो 1 × -1 यानी क्या जाएगा? सेकंड में लाओ, हमेशा आयोटा की पावर 77, एक और दे आवाज, आयोटा की पावर 77, इसको भी हम 4 का मल्टीपल में देखें, कितने मल्टीपल में आ रहा है, तो 4 1 जा 4, 3 बचे, 4 9 जा 30, एक बच रहा एक्स्ट्रा, इसका मतलब एक कम बस करना है इसमें 77 से, तो क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 76 × आयोटा की पावर 1 लिखते नहीं, आयोटा का मतलब आयोटा ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, आयोटा की पावर 76 है, मतलब ये 4 का मल्टीपल, और जितने ही 4 के मल्टीपल उन सबका आंसर बचा क्या? आयोटा, आयोटा की वैल्यू रखते नहीं, आयोटा बन जा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। आखिरी मिलाओ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इसका, आयोटा की पावर, आयोटा की पावर -77, आयोटा की पावर, तो जब भी माइनस वाली पावर सॉल्व करोगे उसको 1 के अपॉन में लिखना है, पहले 1 के अपॉन में लिखने से प्लस की हो जाती है वो पावर, कैसे हो जाती है? ठीक है, माइनस क्या है तो 1 के अपॉन लिखो। 77 को तब भी तोड़ा था हमने, 76 × आयोटा में, यही तोड़ा था ना, आयोटा की पावर 76 का मतलब हो गया क्या? 1, और 1 को लिखना नहीं है, अभी तो हम लिख रहे थे, अब लिखना भी नहीं है, 1 मतलब 1 गाया। यहाँ क्या बचा? आयोटा बचा, क्या बचा? 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या है भैया? खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? बस इतना ही है, आपको 4 की पावर बस तोड़ना है। एक्सरसाइज सेम एग्जांपल की तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 25। आपको पता है कि इसको 4 के मल्टीपल तोड़ना है, तो 25 आपको मालूम है कि 24 तो वैसे ही आता है, डिवाइड देने की जरूरत ही नहीं। आयोटा की पावर 24 × आयोटा, समझ गए? इसको लिखने की अब जरूरत है क्योंकि तो 1 हो गया, बचा क्या? ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? सेकंड, आयोटा की पावर -55, तो माइनस की जब पावर आएगी तो आपको उसको काय में लिखना है? 1 के अपॉन में प्लस ही कर लेना है पहले। अब 55 को तोड़ेंगे तो 55 का हम डिवाइड देखेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 बच रहा है ना, यानी 3 कम कर दो इससे, 55 में से 55 में से 3 कम कर दो, तो जैसे ही 3 कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 52 अलग और पावर 3 अलग, ठीक। 52 का मतलब क्या हो गया? पूरा 1 हो गया, बचा क्या? आई का क्यूब, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू भी है हमारे पास,
माइनस आयोटा, समझ गए? ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस आयोटा, एक माइनस पहले है, एक माइनस अब भी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। बस इतना ही हमको करना है, समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया सब लोग को? चल मिलाओ, आवाज नहीं। कितने क्वेश्चन होगा इसके? अब एग्जाम्पल 2 मिलाओ। एग्जाम्पल 2 पे जाओ भैया जल्दी से। एग्जाम्पल 2 है फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। Z1 की वैल्यू क्या दी है? -3 प्लस 2 आयोटा, आई नहीं बोलना, आयोटा बोलना। Z2 की वैल्यू दी है 13 माइनस आयोटा। हमें निकालना है इनका सम और क्या निकालना है? प्रोडक्ट। सम मतलब क्या होता है? प्लस करना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर सम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू क्या है? -3 प्लस 2 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है? 13 माइनस आयोटा। आ रहा है समझ में? -3 प्लस 13, माइनस प्लस कितने बचे? 13 माइनस 3 प्लस के 10। 2 आयोटा में से 1 आयोटा जाएगा तो 1 आयोटा ही बचेगा। यही हमारा आंसर है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि आयोटा वाली डिजिट आयोटा वाली से ही प्लस माइनस होगी, ठीक है? आयोटा वाली से ही प्लस होगी या माइनस होगी, ठीक है? और बिना आयोटा वाली यानी रियल पार्ट से प्लस माइनस, और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है? आयोटा वाला इसी का चलिए Z1 की वैल्यू क्या है? -3 प्लस 2 आयोटा, है ना? और 13 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई भी आसान होता है। देखो प्लस माइनस याद रखना है। प्लस माइनस क्या होता है? आयोटा वाली डिजिट आयोटा वाली डिजिट से प्लस माइनस होती। मल्टीप्लाई किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। पहले क्या होगा? -3 का इन दोनों के साथ होगा, फिर 2 आयोटा का इन दोनों के साथ होगा। -3 का 13 में होगा, 13 3 जा माइनस के 39, माइनस माइनस 3 का आयोटा में हुआ तो 3 आयोटा प्लस का, है ना? इसका हो गया इन दोनों से। अब 2 आयोटा का होगा। 2 आयोटा का 13 से 26 आयोटा। 2 आयोटा का माइनस आयोटा से तो माइनस 2 तो 2 ही रहेगा, आयोटा का आ रहा है समझ में? नहीं आ गया ये समझ में? इसमें वैल्यू देखेंगे -39, 3 आयोटा और 26 आयोटा दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे? 29 आयोटा हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस माइनस सीधा। आपको क्या करना है? जिसके साथ आयोटा स्क्वायर लगा उसका सीधा साइन बदल दो तुम। ये चीज ध्यान रखो, कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या बदल जाता है? साइन। क्योंकि वैसे भी -1 होगा, 2 बन जाए तो 2 ही होगा, माइनस माइनस साइन बदल देते हैं सीधा। माइनस प्लस 39 में से 2 के कितने बचे? प्लस 29। ये आंसर आ गया, समझ गए? ऑर्डर्ड पेयर, ये बहुत आसान है। ऑर्डर्ड पेयर में हमको लिखना है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर। तो 3 प्लस 2 आयोटा को लिखना है और किसको लिखना है? -2 प्लस 3 आयोटा को, माइनस और 6 आयोटा को, और -1 -4 आयोटा। तो यहां ध्यान से देखना है। इसको सिर्फ हमें कंपेयर करना है किससे? a प्लस आयोटा b से। किससे? a प्लस। यहां देखोगे जैसे ही a प्लस आयोटा b से आप जब कंपेयर करेंगे इसको, a की वैल्यू आपको सीधी सीधी क्या मिल जाएगी? 3, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ब्रैकेट में लिखना। पहले a की या x की, जिसकी वैल्यू आपको मानना है, इसको x भी बोल सकते हो, x प्लस आयोटा y भी बोल सकते हो।
पहले ए की, फिर इसमें क्या है, ए और बी की वैल्यू -2 और 3। ये सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है, पहले सुन लो, ये सिंगल डिजिट है, ये सिर्फ रियल नंबर कहलाता है, इसमें आयोटा नहीं लगा ना, तो ये क्या है, सिर्फ रियल नंबर। रियल नंबर होती है ए की वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो आयोटा वाला है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर, इसमें रियल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, रियल नंबर 0। और ये y की, जिसमें आयोटा लगा है मतलब वो समझ लो y की या b की वैल्यू। ये क्या है, -1 और हो गया, खत्म, इतना ही करना है, इसमें सिर्फ हमें वैल्यू लिख के देनी थी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वल दे दिए हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो ध्यान रखो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, यहां पर हमें गिवन दिया है x + 2 आयोटा = 3 + y आयोटा, देन क्या होगा, देन इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, यानी इसका रियल पार्ट क्या है, x है, इसका रियल पार्ट क्या है, 3 है। रियल पार्ट जब हम बोलते हैं तो आयोटा वाले डिजिट को छोड़ के, और इमेजिनरी पार्ट जब बोलते हैं तो समझ लो आयोटा वाली डिजिट। तो इसका रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट 3, तो x की वैल्यू 3, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है, तो दोनों की आंसर आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। इतना ही इसमें करना है, जब आपको दो नंबर इक्वल दिए हो तब बस इतना ही करना है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई √(-4) इंटू 1 + √(-36), ठीक है। तो यहां देखो, आपको पता है कि √(-1) की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, आयोटा की वैल्यू सिर्फ √(-1) होती है, ठीक है। अगर आपको √(-4) लिखना है तो आपको उसको लिखोगे 4 आयोटा, नहीं आई समझ, √(-3) लिखना तो क्या लिखोगे, 3 आयोटा, ठीक। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 4 आयोटा लिख देंगे, इंटू 1 + 36 को क्या लिखोगे, √(36) को लिखोगे, पहली बात तो 36 आयोटा लिखोगे, रूट नहीं हटेगा, एक मिनट, जा रूट हट जाता, देखो देखो, एक मिनट ध्यान सुन लो, उसको समझाने चक्कर में हो गया सब। √(-1) की वैल्यू आयोटा, ठीक है, √(-2) की वैल्यू √2 आयोटा, रूट नहीं हटता है, सिर्फ माइनस हटता है, ध्यान रखो, क्या हटता है, माइनस। जैसे √(-3) की वैल्यू क्या होगी, √3, √(-4) क्या होगी, √4 आयोटा। अब यहाँ पर √4 का होता है, 2 का, तो इसको सीधा 2 आयोटा लिखते हैं। आया समझ में, अब आ गई समझ में। बाकी इनमें से जैसे अगर √-5 आएगा तो क्या लिखोगे इसको, √5 आयोटा। लेकिन अगर कोई रूट वाली डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट होता है तो उसको बदल देना, जैसे इसको क्या लिखोगे, पहली बात तुम √(-4) को √4 आयोटा लिखते, वैसे ही 4 का होता है तो इसको क्या लिख देंगे, आ गया समझ में। 36 का होगा तो √(36) आयोटा आता, वैसे भी 36 का होता है, आ रहा है समझ में, ये बदल गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है दोनों से, 2 आयोटा का 1 से होगा तो 2 आयोटा प्लस 2 6 जा आयोटा का आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। अब तुम आई नहीं बोलोगे। अब यहाँ देखो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला था जहां भी आयोटा स्क्वायर दिखे वहां पे सीधा उसका साइन बदल दो, जो भी डिजिट है उसका बस साइन बस बदल दो। प्लस का 12 है तो क्या हो जाएगा, -12। इसको अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है रियल पार्ट, फिर लिखना है इमेजिनरी पार्ट। क्या जा सकता है और बताओ, समझे। देखो आपको मालूम है, हल्ला नहीं, आपको मालूम है
आयोटा की वैल्यू रूट ओवर -1, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा के क्यूब की वैल्यू आयोटा के 4 की पावर 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू। ये वैल्यू बस याद रखनी है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और पूरे की पावर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां ध्यान से देखना है, आपको हमने बताया था 18 है या कितनी भी हो, 18 हो चाहे 1800 हो, आपको 4 की टेबल में उसको तोड़ना है, 4 के मल्टीपल में तोड़ना है। 18 तो आता नहीं है 4 की टेबल में, लेकिन 16 तो आता है। 16 आता है तो हम उसको लिख देंगे आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तोड़ दिया उसको हमने। 16 और 2 80 नहीं होते हैं वैसे। प्लस यहां देखेंगे, देखो 1 की पावर 25 है और आयोटा की पावर 25, क्योंकि कॉमन लगी है ना, तो अपन 1 की पावर 25 और आयोटा की पावर भी पूरे की पावर, आ रहा है समझ में? आयोटा का पावर 16 का मतलब तो क्या हो गया, ये क्या कह रहे थे? आयोटा की पावर 16 का मतलब तो ये हो गया 1, ये तो बचा नहीं। और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ सीधा लिखते हैं -1। समझे कहां से आया? प्लस 1 की पावर 25 क्या होता है? अब 25 को भी तोड़ लेंगे आयोटा की पावर 25 को, तो 25 तो आता नहीं है। आयोटा की पावर 25 है तो 25 तो आता नहीं, 24 आता है, तो इसको हम लिख देंगे आयोटा की पावर 24 इंटू की पावर 3 -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 का मतलब तो हो गया 1, नीचे क्या बचा? पूरे की पावर 3 -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस आयोटा होता है, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ क्या लगा देंगे? पूरे की पावर 3। समझ गए? यहाँ फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब मालूम है आपको? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? -1 है। a की वैल्यू क्या है? और b की वैल्यू क्या है? आयोटा है। b की वैल्यू माइनस आयोटा मत बोलो, वैसे ही माइनस का ही फार्मूला लगाया ना, तो बस आयोटा है। a की वैल्यू लेकिन आपको बोलनी पड़ेगी। सबसे पहले हम a का क्यूब करेंगे, यानी -1 का, b का क्यूब यानी 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ओके, -1 का क्यूब हमेशा -1 ही आता है। आयोटा का क्यूब क्या आता है? आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, और माइनस माइनस प्लस आयोटा। यहाँ -1 का स्क्वायर +1 होगा, नहीं +1, 3 बन जा 3 का आयोटा में। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 का प्लस के 3 से होगा तो क्या हो जाएगा? -3, और -3 का -1 से होगा तो प्लस का 3। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में से बन गए 2 बचे। एक आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करोगे तो 1 आयोटा में 3 आयोटा जाएगा, माइनस का 2 आयोटा बचेगा। ये हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? चल मिलाओ। एग्जाम्पल 7, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 16 लाना है। अमन दिख रहा है? नहीं ठीक। देखो अब हल्ला नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। यहां देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, हमें आंसर लाना है 16। सबसे पहले हम देखेंगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 तो जो कहते हो 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। 1 अपॉन आयोटा जहां देखे वहां लिख देना है माइनस आयोटा,
तो प्लस का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, कभी भी पावर जब सेम हो, देखो पावर सेम है और डिजिट अलग अलग है, ये मान लो एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, पावर सेम है और डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ पर हमने 9 छोटी क्लास में एक फार्मूला पढ़ा है 8th में कि a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल्स टू ab की पावर m, यानी अगर पावर एक ही है, डिजिट अलग अलग है, तो डिजिटों का आप आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। समझ में आ रही है बात? डिजिट अलग अलग है, पावर सेम रहेंगी, तो डिजिटों का आपस में मल्टीप्लाई, पावर कॉमन। यहां पर एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 होता है, और आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है -1, और माइनस माइनस, समझ गए, माइनस ये वाला माइनस और एक उसका खुद का माइनस आ रहा है। 1 और 1 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपको पता है, यानी 2 का 4 बार इंटू कर लो, क्या हो गया। एग्जाम्पल 8, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू में लाना है -8। क्या लाना है, -8। यहां तो आपको मालूम है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, अभी इसको जो कहता हूं लिखा रहने दो। 1 अपॉन आयोटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा का मतलब होता है माइनस आयोटा। क्या होता है, माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ओके, अब यहां देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर, वैसे ही 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हम सेम ही कर सकते हैं काम, 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का भी स्क्वायर। यहां पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर, और पूरे पे ये वाला स्क्वायर प्लस, यहां पर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab b का स्क्वायर और पूरे का, आ रहा है समझ में? ठीक, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बन जा, 2 का आयोटा में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -1। 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा, 2 का आयोटा में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, तो ये प्लस की जगह माइनस होल स्क्वायर, ये 1 से बन गया, कुछ नहीं, यहाँ क्या बचा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये 1 से बन गया, क्या बचा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आयोटा का स्क्वायर, -2 का क्या होगा, प्लस का ही 4 होगा, ठीक है। 4 और 4 कितने आयोटा स्क्वायर हो गए, 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, 8 बन जा, आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया?